हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन साइंस के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे और जो सारे के सारे सवाल हैं वो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और साइंस में अपना आज की वीडियो का रहेगा जो आपका वो रहेगा बायोलॉजी पे डिपेंडेड वीडियो। किस पे रहेगा भाई? बायोलॉजी से संबंधित जो आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? यानी आपके जो क्वेश्चन है वो दैनिक दिनचर्या से संबंधित है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से आपको थकावट आती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। कहने का मतलब है अपनी मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है जिस वजह से अपने को थकान महसूस होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक, 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों आपको बता दूं, अंगूर होता है वो खट्टा होता है। कहने का मतलब है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है आपके टारट्रिक अम्ल। टारट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई? अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? यानी जो आपके कैंसर होता है ना उससे संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? अपने जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांत होते हैं अपने वो किसके बने होते हैं? इसका सही आंसर होगा डेंटाइन। दांत हैं वो किसके बने होते हैं भाई? दांत बने होते हैं डेंटाइन के। अगला 6वां क्वेश्चन है आपका, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ऐसा कौन सा जंतु है जिसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? इसका सही आंसर होगा आपके पैरामीशियम। पैरामीशियम आपके एक प्रकार का जंतु होता है जिसकी आकृति है वो पैर के चप्पल के समान होती है। 7वां क्वेश्चन है आपका, केंचुए की कितनी आंखें होती है? काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपने लगभग सुना ही होगा केंचुए के बारे में कि केंचुए के आंखें कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा एक भी नहीं। कहने का मतलब है केंचुए के आंख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गाजर किस विटामिन का समुद्र स्रोत है? कहने का मतलब है गाजर से अपने को कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाजर से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है भाई? विटामिन ए प्राप्त होती है गाजर से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर होगा चावल। चावल में आपके प्रोटीन नहीं पाया जाता है और आपको प्रोटीन ज़्यादा ग्रहण करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसका सेवन करें भाई? दाल का सेवन करें। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका सही आंसर होगा 1350 ग्राम। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यानी अपन मारवाड़ी में बोलते हैं माथा, जो इंसान का, यानी अगर मैं सीधा आपको मारवाड़ी में बताऊं तो आदमी का माथा वजन कितना होता है भाई? 1350 ग्राम। यानी इंसान के सर का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। इसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो है रक्त में पाई जाने वाली धातु। यानी जो रक्त होता है खून,
जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, खून बोलते हैं रक्त को। खून में कौन सी धातु पाई जाती है? खून में पाई जाती है आपके लोहा, या अपन बोल सकते हैं आयरन। ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण क्या है भाई? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गोले आटे गीले आटे का खट्टा होना। कहने का मतलब है किण्वन का उदाहरण क्या है? एक तो है आपका दूध का खट्टा होना, किस वजह से होता है भाई? किण्वन की वजह से। इसके बाद में सेकंड है आपके खाने की ब्रेड का बनना, और थर्ड है आपके गीले आटे का खट्टा होना। किसका कारण है भाई? किण्वन का कारण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऐसा कौन सा आपके भोजन है वो मनुष्य के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर होगा पनीर। कहने का मतलब है आप जितना ज़्यादा पनीर का सेवन करोगे उतने ही आपके शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि होने के ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो पनीर होता है वो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? कौन है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ड्रेको। ड्रेको एक प्रकार से क्या होती है भाई? उड़ने वाली छिपकली होती है। अगला क्वेश्चन है आपके, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? इसका सही आंसर होगा आपके किंग कोबरा। किंग कोबरा जो आपके सर्फ होता है वो क्या बनाता है भाई? घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में ऐसी कौन सी मछली पाई जाती है वो सबसे बड़ी है? इसका सही आंसर होगा व्हेल शार्क, जो आपके भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। 17वां क्वेश्चन है आपके, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? किसका होती है भाई? प्रोटीन का। कहने का मतलब है मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटीन आपको ज़्यादा प्राप्त करना है तो आपको क्या खानी पड़ेगी, यानी किसका सेवन करना पड़ेगा? दाल का। दाल होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली होती है, और आप जितना ज़्यादा दाल का सेवन करोगे उतना ही आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा वृद्धि करेगी या बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? जो आपके देसी घी होता है आपके घर में उसमें सुगंध आने का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी हद तक। इसका सही आंसर होगा डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण होती है भाई? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में से क्या आती है अपने को? सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ऐसा कौन सा रंग होता है जिसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा लाल रंग। लाल रंग आपके ऐसा रंग होता है जिसका विक्षेपण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। टेलीविज़न होता है आपका यानी टीवी। टीवी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था भाई? टीवी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? मतलब हीरे के चमकने का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा किस वजह से चमकता है भाई? इसके अंदर जो सामूहिक आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है जिस वजह से हीरा क्या करता है भाई? चमकता है। अगला क्वेश्चन है आपके, इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी हद तक, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। कहने का मतलब है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है भाई? मेथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? मीथेन हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की जो शुद्धता होता है
दूध की क्वालिटी होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर नामक यंत्र होता है जिसके द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होता है जिसका उत्पादन पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब है पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जो आपके मोती होता है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका सही आंसर होगा आपके कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaO का क्या बना होता है भाई? मोती बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन। कहने का मतलब है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा अगर बात करें मनुष्य के शरीर की तो किसकी होती है भाई? ऑक्सीजन की होती है। अगला आपके क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? मतलब ऐसे कौन से ऊतक हैं जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका सही आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक। कौन से भाई? एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कहने का मतलब है मनुष्य के द्वारा ऐसा कौन सा जंतु है जिसको सबसे पहले पाला था? तो इसका सही आंसर होगा आपके कुत्ता। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया? इसका सही आंसर होगा आपके डेवी। डेवी नामक वैज्ञानिक था जिसने दो बर्फ के टुकड़े लिए और उन दोनों बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया। कहने का मतलब है पानी में परिवर्तित कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे ज़्यादा सबसे तेज ध्वनि कौन उत्पन्न करता है भाई? इसका सही आंसर होगा बाघ। कहने का मतलब है बाघ होता है वो सबसे तेज ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 31वां, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, किसको ले जाती है भाई? ध्वनि तरंग ऊर्जा को। कहने का मतलब है जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ किसको ले जाती है? ऊर्जा को ले जाती है। अगला आपकी क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा आपके किरीट। किरीट नामक जो सूर्य का भाग रहता है वो सूर्य ग्रहण की घटना के दौरान दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? ये तो बेसिक सा सवाल है, आपको सभी को पता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं भाई? 7 रंग होते हैं। कहने का मतलब है सूर्य की किरण कितने रंगों के द्वारा मिलकर बनी रहती है? 7 रंगों से मिलकर बनती है। टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कार कौन है? यानी टंकण मशीन का आविष्कार किसने किया था या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका सही आंसर होगा सोल्स, यानी सोल्स नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया था? टंकण मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपके, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? यानी जो सिरका होता है उसे लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा एसीटम। यानी जो सिरका होता है उसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कपड़ों पर अगर जंग के धब्बे लग जाते हैं तो उनको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल।
कहने का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करके अपन कपड़ों पर जंग के धब्बे को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा कवकों के द्वारा। कहने का मतलब है गन्ने के अंदर प्रमुख रूप से लाल सड़न का जो रोग होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? वैसे तो आपको सभी को पता है और आम आप जानते ही हो, खाते ही हो। उस आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा मैंगीफेरा इंडिका। कहने का मतलब है आम का वास्तविक जो आपके वानस्पतिक नाम है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है? जड़ों से। कहने का मतलब है कॉफ़ी में जो आपके चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है वो किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है आपके 40वां, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। कहने का मतलब है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा आंवला। कहने का मतलब है आंवला होता है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है या स्रोत कहलाता है। तो साथियों, आज के जो साइंस के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की और विस्तार से आपको बताया। तो साथियों, इसी प्रकार साइंस, जीके, मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित आपके कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।